श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जैसा हम देखते हैं बाहर से सबको, वैसा ही वह होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। जैसे हम दूसरे की बात कानों से सुनते हैं, सब लोगों के सामने उन्होंने मान लो अपशब्दों का प्रयोग किया है, तो भी उसमें उनका ही दोष है, ऐसा मानना उचित नहीं है। इसी प्रकार सोच के बारे में भी जब हम सोचते हैं, कोई व्यक्ति मान लो आकर के बैठ गया, अब उसके बारे में हम विपरीत सोचना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि उसी प्रकार दिख रहा है। यह भी निश्चित नहीं है कि यह सही है। तो फिर सही क्या है? पूछने वाला पूछता है, सब दिख रहा है और प्रत्यक्ष को हम नकारें कैसे? हाँ, वो दिख तो रहा है, लेकिन वही हो यह कोई आप कह नहीं सकते। किंतु उसके बारे में ये कहा जाता है, परोक्ष ज्ञान में हमेशा हमेशा पराश्रित होकर के ही चलना पड़ता है। पराश्रित का अर्थ यह है, वह सही ही हो ऐसा कोई नियम नहीं है। जब छोटा था उस समय, कक्षा कौन सी थी मुझे मालूम नहीं है, याद नहीं है, किंतु ये क्यों उक्ति आ गई वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तानु माडिद उत्तम, मग माडिद मध्यम, आळु माडिद हाळु। आप लोगों ने ताली बजा दी, क्या आपको समझ में आ गए? बताओ। कन्नड़ भाषा के ऊपर आप लोगों ने ताली बजा दी। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, आपको समझ में नहीं भी आते हुए भी ताली बजा दी। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि हमारा जो कुछ भी देखना है, हमारा जो कुछ भी सुनना है, हमारा जो कोई भी निर्णय लेना है, ये सारे सारे क्रियाएं होते हुए भी यह वही है, इस प्रकार निश्चय नहीं करना चाहिए। लगभग इसी के इर्द गिर्द वह सम्यक दर्शन आ सकता है, क्योंकि मेरा देखा हुआ वो सही हो नहीं, मेरा सुना हुआ वह सही है नहीं। तो देखा हुआ, सुना हुआ आदि आदि जो कुछ भी है वो परायत है, दूसरे के आश्रित है। वो दूसरा क्या है? तो इंद्रियां हैं। इसलिए सम्यक दर्शन को प्रत्यक्ष नहीं कहा, किंतु उसको परोक्ष कहा। अक्ष में नहीं इंद्रिय भी होता है, तो इंद्रिय के द्वारा देखा हुआ जो कुछ भी है, सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष में भले ही हो, किंतु उसको एक प्रकार से प्रत्यक्ष जैसे केवली का है ऐसा स्वीकार नहीं किया है शास्त्रों में।
आज जो कोई भी अपने बारे में निर्णय ले रहे हैं वह भी सही है 100%, ये भी नहीं कहा जाता है। इसलिए आचार्यों ने हम लोगों को सावधान रहने के लिए कहा है, तुम अपना निर्णय अभिमान के साथ मत लिया करो, पक्का करके मत लिया करो। अच्छे से अच्छे तज्ञ भी कोई किसी विषय में सोचते हैं तो अपने से जो बड़े हैं वो भले ही दादाजी पढ़े लिखे नहीं, लेकिन उनका अपना अनुभव जीवन का रहता है, उसको पूछने का एक प्रकार से वह परिश्रम करता है। जबकि पढ़ाई बहुत ऊंची ली है उन्होंने। ऐसा क्यों? तो उन्होंने ये कहा कि हम पाठशाला में पढ़ करके तो आए और इन्होंने शाला में काम किए हैं। नहीं समझे? इन्होंने शाला में काम किए, तो शाला में काम किए हैं, उनके पास अनुभव है और आपके पास पढ़ाई है। दादा बड़े हैं कि नाती बड़े, बताओ दादाजी? हाँ, इसलिए आप तान मानिद उत्तम ने अपना किया हुआ मन की प्रसन्नता के लिए निर्णय लेने में बहुत उत्तम माना जाता है। मध्यम वह है जो अपने बच्चों से काम कराता है, वह उत्तम नहीं हो सकता। और सवैतनिक मजदूर के माध्यम से किया हुआ वह जगह, सुनो आपको कहा नहीं क्या? बैठे हो बैठो। हाँ, प्रवचन के समय पर ये सब देख रहे हैं, आप क्या दिख रहे हो? हाँ? वो अपने आप में दत्त थे, आप ही लोगों ने नियुक्त किया होगा। हाँ, तो क्या कह रहा था? ये कह रहा था कि तानुमानित उत्तम है, स्वयं अपने हाथ से सब करना चाहिए। कुछ नहीं किए जाते ये बात अलग है, लेकिन अपने आप में श्वासित होकर के काम किया जाता है। आत्मसंतोष के लिए और अनुभव के लिए वह बहुत ही काम का होता है। अब आप लोग प्रत्यक्ष के बारे में सोचते हैं, कोई एक पेंसिल उठाया, मैंने अपनी आंखों से देखा, उन्होंने अपने पेंसिल को उठाया, पेंसिल कैसा है? 6 इंच की एक लकड़ी की। अब कौन सा रंग है? तो नीला रंग है। अब हम पूछना चाहते हैं, ये नीला रंग ऊपर है क्या भीतर भी है? ऊपर ऊपर है। अच्छा, तो आपका देखना अधूरा हुआ है क्या पूरा हुआ? आपने देखा, उसके ऊपर के टोके पर कुछ नहीं दिखा और उसके नीचे तल में भी कुछ नहीं दिखा, तो आपने पूरा देखा क्या अधूरा देखा? ये सब आप उल्टे बोल रहे हैं। अभी तक तो कह रहे थे हमने प्रत्यक्ष देखा, पूरा देखा। एक तरफ का आपने पूरा देखा, उस तरफ का आपने नहीं देखा। तो अब चलिए, हमें महाराज दुख के कारण एक के बाद एक के बाद आते चले जा रहे हैं। कोई कुछ कर रहा होगा ऐसा लगता है, कोई ऊपरी बाधा स्वयं भी हो सकते हैं, लेकिन बाधा तो है
ये एक क्यों आ रही है? महाराज आजकल तो लोगों को देखा नहीं जाता, दूसरे के उन्नति को, विकास को। और हमारी दुकान उन्नत हो रही थी, अब तो नीचे नीचे धीरे धीरे खिसकते आ रही है। आप ही बताओ महाराज, अब हम क्या करें? दुकान बंद कर दें? यहां से निकल करके अन्यत्र चालू कर दे? कर्मचारियों को रख ले? क्या कर ले? ये क्या होता है कि क्या आपकी दुकान आपके द्वारा चल रही है कि दूसरे के द्वारा चल रही है? दूसरा तो है ही नहीं, दूसरा अपने में बैठा है। हमारा प्राय करके यही विचार होता रहता है। कर्म को कोई भी देख नहीं रहा, क्योंकि पेंसिल के निचले भाग जैसे नहीं दिख रहा, वो इस प्रकार कर्म देखने में आता नहीं, छूने में आता नहीं, सूंघने में नहीं आता, उसका स्वाद कैसा है ये नहीं मालूम पड़ता। कोई कर्म को चबा करके खाना नहीं चाहेगा, दे देंगे तो नहीं समझे, क्योंकि उस खाने की चीज नहीं हो। आपको जो फल मिलता है वह अपना बंधा हुआ अनुभाग है, उसका फल कुछ स्वाद में आता है। जिह्वा इंद्रिय का वह विषय नहीं बनता, वह एक प्रकार से आत्मा का विषय बनता है। और वह स्वाध्याय करते समय ये आता है कि विश्वास करने से ही कर्म समझ में आता है, नहीं तो आता नहीं। हाथ में लड्डू है, कैसा है बताओ? गोल है, छोटा है, बड़ा है, इतना तो हो गया। स्पर्श के बारे में भी आप कह सकते हैं, लेकिन स्वाद के बारे में आप क्या कहेंगे? 1 घंटे के लिए हाथ में लड्डू रख लो, स्वाद आ जाएगा। तो आप क्यों इस प्रकार चिंता कर रहे हो? कर्म उदय में आएगा तो फल अवश्य देगा। और कर्म के ऊपर जो विश्वास करेगा, दुनिया के प्रति उसका सद्व्यवहार अपने आप हो जाएगा। दूसरे के बारे में जो आप निर्णय ले रहे हो वह उचित नहीं है। इसलिए सामने वाला व्यक्ति न बुरा है न अच्छा है। पुलिस आपको पकड़ करके ले जा रही जेल की ओर, तो पुलिस के ऊपर गुस्सा क्यों करते हो आप? ना, पुलिस के ऊपर गुस्सा क्यों करते हो? आप अपने किए हुए परिणाम के द्वारा बंधा हुआ जो कर्म है, गुस्सा करो उसके बाद। क्रोध के ऊपर क्रोध करो, निश्चित रूप से वह हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाएगा, मैं चला जाता हूं, रुकूंगा ही नहीं। हम ऐसा ये सिद्धांत है। आप लोग बहुत कुछ पढ़े लिखे हैं, कर्म के बारे में अपड़ हो अंगूठा छाप। और जो व्यक्ति इसके ऊपर विश्वास रखता है वह बहुत चैन में है। मुझे कुछ अब होने वाला नहीं है, कर्म के उदय में जो होगा उसको कोई टाल नहीं सकता। ऐसे सतिया हुए हैं, सज्जन हुए हैं, पुराण पुरुष हुए हैं, उनका यह विश्वास अधिक रहता था। बच्चों को आप लोग ये नहीं पढ़ाते, कितने भी पैसा इकट्ठा करके उसको दे दूं, वो उसके ऊपर कभी विश्वास इसलिए नहीं करेगा क्योंकि यह चंचल है। बांध करके भी आप रखो तो भी वह खिसकती है। ये विश्वास आप लोगों को हो
तो आप पाप नहीं करेंगे, सत्कार्य करेंगे, दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे, दूसरे के बारे में और कोई भी निर्णय गलत नहीं लेंगे। ये सारे की सारी बात पुराण पुरुषों ने अपने जीवन में उतारा था। इसलिए आज से अपने परोक्ष ज्ञान के ऊपर अभिमान न करें, क्योंकि वह आपको गलत धारणा की ओर भी ले जा सकता। उसमें भी कारण यही है, कर्म कभी भी आपकी पहचान नहीं करता, किंतु जो आपने भाव किए, जो बंधा है कर्म, वो उदय में आएगा तो अवश्य आपको दुख या सुख का संवेदन होगा। इसलिए महापुरुष कभी विशेष रूप से अभिमान नहीं करते हुए अपने आगत कर्मों का मात्र फल भोगने में ही अपना कर्तव्य मानते थे और उसका फल उन्हें बहुत अच्छा मिला। बच्चों को भी इसी प्रकार कषायों से बचाना चाहें तो आप बचा सकते हैं। हमारा ज्ञान कितना भी लंबा चौड़ा क्यों ना हो, वह है अधूरा और उसमें कभी भी शांति का अनुभव नहीं होता। इसलिए उतना ही सीखो, पढ़ो और अनुभव करो कि इसके द्वारा हमारा कल्याण हो जाएगा। कल्याण की बात जहाँ तक हमारे दिमाग में बात आती है, वह इसी प्रकार होना चाहिए। कितने भी कष्ट आ जाए, महिला होकर के भी, स्त्रियाँ होकर के भी सतियों के जीवन जिया, उसको पढ़ने से आज भी आप लोगों की आंखों में पानी आए बिना नहीं रहेगा। और आप लोगों को कितने भी कष्ट हो, दूसरा देखता है, अरे कष्ट हो तो क्या हो, कुछ काम भी तो करें, अच्छे काम तो करते नहीं। आज इसीलिए ज़्यादा जनता दुखी है। हमें कुछ थाली बन करके आ जाए, भर करके आ जाए, आ तो सकती है, लेकिन कुछ किया हो तो आ सकती है। श्रम से जो वंचित रहना चाहता है, वह व्यक्ति अपने जीवन के रहस्य को नहीं समझ रहा है। आज तक किसी को बनी बनी रसोई मिली हो, मेरे ख्याल से नहीं। नाराज मेहमान आते हैं, वो कुछ भी नहीं करते और फिर भी थाली भरी आती है ना। एक दिन आती है, 2 दिन आएगी, तीसरे दिन दामाद को कह दो हमारे साथ चलो। अतिथि कब जाओगे? इसलिए वो दामाद भी सोचता है कि मियाँ जब तक लड्डू मिलते तो तब तक तो ले लो, नहीं तो फिर बाद में क्या है, राजगिरे के लड्डू भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल तीसरा रवाना। इसीलिए कितने भी आपके मेहमान हो, उनके प्रति इतना ही व्यवहार करने के लिए किया है, उसी प्रकार आप लोगों को भी चाहिए अपना कर्तव्य में कभी न रखे। हमेशा हमेशा मेहमान हो तो नहीं चलता। देवों के चरित्र पढ़ लेते हैं तो वह वहाँ पर किसी के लिए कुछ भी करते नहीं, अपने आप में ही मस्त रहते। विषय अवकाशायों में इसके अलावा कुछ है ही नहीं। इसलिए मैं देव बनूं ऐसी इच्छा नहीं रखना। वहाँ पर बहुत भीड़ है, नहीं समझे, इतनी भीड़ है, करोड़ों की भीड़ है वहाँ पर, तो वहाँ को किसी को फुर्सत नहीं है। यहाँ पर एक माँ है तो वहाँ पर माँ कोई
पंक्ति लंगी लगी हुई है, ये उस भाव की है, ये इस भाव की है, ये इस भाव की है, ये इस भाव की है। आप वहाँ पर क्या करोगे बताओ। इसी प्रकार बच्चों की वहाँ पर लाइन लगी हुई है। इसलिए सबको भूल करके ही यह सब कर्म सिद्धांत को हम अनुभव में ला सकते हैं। ज़्यादा वहाँ पर है ही नहीं। अनुग्रह होता होगा, लेकिन वह अनुग्रह भी स्वार्थ के साथ ही होता है। इसलिए अपने कर्म जो किया हुआ उसका अनुभव शांति के साथ करो, चिपक करके मत करो, ताकि आगे का रास्ता साफ हो जाए। पानी का प्रवाह बह रहा है, थोड़ी सी उसमें पैर रखोगे, नीचे का कादा अपने आप ही ऊपर आएगा, वो पानी आपको अच्छा नहीं लगेगा। उसी प्रकार आप अड़ोस पड़ोस की ओर मत देखो, अपने कर्मों के उदय को मात्र देखो। समझ में बात आ रही है क्या? नहीं आ रही है? फिर अपने जीवन में उतारने के बाद आ रही है दिमाग में। हाँ, इसकी प्रकार आ जाओ तो घर में बहुत शांति बनी रहेगी। और आज हमारे घर में तो शांति ही नहीं है। दरवाजा खोल दो ताकि शांति आ जाए। नहीं समझते? दरवाजा खोल दो, यानी ज्ञान के नेत्र जिसके खुल गए, शांति ही शांति है। अपढ़ हो करके भी शांति है, और पढ़े लिखे हो करके भी अशांति के ढेर बने हुए हैं। इसलिए हमें हमेशा हमेशा संतोष की आराधना करना चाहिए। संतोष है ना माता? हाँ, बिल्कुल संतोष की आप आराधना करो। निश्चित रूप से सबसे उत्तम धन यदि कोई क्या है, बोलो, अपने मुख से बोला करो। हाँ, रे संतोष रखो। इसीलिए आचार्यों ने सम्यक दर्शन में एक प्रशम भाव रखा है, तो सम्यक दर्शन का चिन्ह है, सम्यक दर्शन की पहचान है, सम्यक दर्शन का गुण है। प्रशम, सम्यक, अनुकंपा और आस्तिक आदि ये सब गुण हैं। इसलिए जो प्रशम भाव रखता, संतोष रखता है, उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। इतना ही पर्याप्त है, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा पाठ देने से आप आगे का पाठ रपाठ क्या पेपर सपाट, हाँ आगे सब सपाट। इसीलिए हमें उतना ही पढ़ लेना चाहिए। बच्चों को ज़्यादा मत पढ़ाओ, तो आपको वह पढ़ाना प्रारंभ है, सही है ना? इसलिए उतना ही पढ़ाओ जितना काम में उसको आ जाए। ज़्यादा समझ में आ जाएगा और करना नहीं होगा तो किसी काम का नहीं है। इसलिए उतना ही खाओ जो पूरा पच जाए। अगर आपका पेट भरा हुआ ज्यों का त्यों बच जाता है, इसलिए पीड़ा होती है, दर्द होता है, पचता नहीं है। आज के बच्चों को पढ़ाई भी नहीं पचती और गढ़ाई भी नहीं पचती, कुछ भी नहीं पचती, बीमार रहते हैं। अब कितने आप रोओगे उनके बारे में? रो। इसलिए समाज में यदि शांति चाहते हो, आप अपना कर्तव्य का अनुपालन करो और दूसरे की यदि उन्नति हो रही है उसको देख करके भावना करो हमारी भी उन्नति हो। उन्नति के कार्य करो तो हो जाएंगे। अहिंसा परमो। है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना।